में शहीद स्मारक से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। उत्कर्ष कोचिंग के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय गुरु निर्मल जी गहलोत यहाँ आए हैं। निर्मल जी, कैसा आना हुआ सर आपका यहाँ पर? मैं आज जोधपुर से जयपुर जब आया तो रास्ते में जितनी जगह पर रुका जी, जितनी जगह पे विद्यार्थी मिले, सब ने एक ही मांग की कि रीट के पद जो है वो हमारे 50,000 होने चाहिए। मैं बीच बीच में उनसे ज्ञान भी लेता रहा, हालांकि मुझे पता था। मैंने कहा बताओ क्यों होना चाहिए, तो सब ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया और सबके फैक्ट्स एकदम क्लियर हैं कि भाई जब इतने समय बाद में भर्ती हो रही है, बार बार परीक्षा की तिथियाँ जो है वो बदली हुई है, नए आरक्षण जो है वो इसमें डाल दिए गए हैं, आपके जो है नामांकन इतने सारे बढ़ चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं पदों की भर्ती जो है वो बड़ी की जाए। और यहाँ तक भी है कि मतलब भले कोई स्वीकार करे नहीं करे, कुछ हद तक नकल प्रकरण में भी ये भर्ती जो है वो सम्मिलित रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है थोड़ा सा सेफ अगर रहते हुए, और युवा वर्ग सब चाहता है कि राजस्थान के अंदर रीट के माध्यम से जो है 50,000 शिक्षकों की भर्ती हो, तो निश्चित रूप से इनकी एकदम जायज़ मांग है। मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थियों के साथ में मैं साथ में हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे विद्यार्थियों की इस जायज़ मांग को माने, सहृदयतापूर्ण माने। और ये सब विद्यार्थी इस प्रकार के हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद में और एक संकल्प के साथ में और शिक्षा विभाग के अंदर जाने वाले हैं कि हम जो है सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा जो है वो बदलेंगे, हम एक नवाचार करेंगे, हम जो है विद्यार्थियों की और नामांकनों की संख्या जो सरकारी स्कूल में बनाएंगे। बनाओगे ना भाई सब लोग? ऐसे जो विद्यार्थी जो हैं उनकी मांगों को जरूर माने। और जो हमारे 3 भाई जो हैं जो अनशन पर बैठे हैं, निश्चित रूप से सरकार के किसी प्रतिनिधि को आके और तुरंत इनको एक अच्छा जो है आश्वासन देके, इनको वादा देके, और अनशन जो है इनका तुरंत प्रभाव से जो है तोड़वाना चाहिए, क्योंकि लगातार अनशन करने से स्वास्थ्य में भी जो है इनकी गिरावट जो है वो आ रही है। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है सभी से, जिम्मेदारों से, कि वे जो है रीट के पदों की भर्ती 50,000 करने के लिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ में विचार करते हुए इस निर्णय को क्रियान्वित करके और घोषणा करके बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो है नववर्ष से पहले ही राहत प्रदान करे, जिससे कि ये सब जो है एक आराम से अपना नववर्ष जो है मना पाए। नहीं तो आज की स्थिति में ऐसा भी है कि इनको 31 दिसंबर की रात भी जो है हो सकता है यहाँ पर ये गुजारे। 70 से ज्यादा विधायकों ने लिख के दे दिया और मुख्यमंत्री जी से सलाह लेते हैं, 5 सलाहकारों ने लिख के दे दिया। क्या मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं वो लोग? मानते हैं मुख्यमंत्री उनकी? क्या लगता है? राजनीतिक बयान तो मैं कुछ दूंगा नहीं, कौन सलाहकार है क्या सलाह नहीं देते हैं, पर हम सब सलाह विद्यार्थियों के हित में, माननीय मुख्यमंत्री जी के हित में जरूर हम दे सकते हैं कि अगर ये बेरोजगार विद्यार्थियों की मांग को अगर वो मानेंगे तो निश्चित रूप से युवा विद्यार्थी जो है उनके गुण गाएगा। नौकरी लगती है तो हर घर के अंदर कितने सारे लोग जो उससे प्रभावित होते हैं, हर घर के अंदर जो है एक दिया जलेगा। तो इसलिए उनसे अपील है। और जब आपके पास में इतने सारे पद भी हैं, नामांकन भी बढ़ा, नई स्कूलें भी जब बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है इस भर्ती में, क्योंकि 3-4 साल की ये भर्ती जो है वो सम्मिलित है, तो 3-4 साल 31,000 तो पहले से ही कह रहे थे। बिल्कुल, अब जो है मिला के क्यों नहीं बड़ी भर्ती की जाए, तो यही सबकी मांग है और हमारी भी यही हृदय से यही इच्छा है। 130 नंबर वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर बैठे हैं, नकल भी बहुत हुई है, वो भी सेफ नहीं मान रहे। ऐसा क्यों होता है बार बार? देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें सिस्टम की कमी है जी। सरकारें कोई भी रहो, आती जाती रहे, लेकिन सिस्टम की कमी है इसमें। जैसे बीच में विधानसभा के अंदर सरकार ने जो है इस प्रकार का प्रावधान भी लेके आया कि कैसे कड़े कदम जो है उठाए जाएंगे। अभी मेरी सुबह ही जो है हरियाणा के जो एक कोचिंग चलाते हैं ICS परिमल जी जोधपुर आए थे, उनसे बातचीत हुई थी जी। तो वो भी बता रहे थे कि हरियाणा में भी बहुत कड़ा कानून लेके आए। तो बीच में उनका एक कांस्टेबल की एक और भर्ती रद्द हुई थी नकल के कारण, लेकिन अब जो उसके बाद जो हुई वो एकदम पारदर्शिता के साथ। तो यहाँ पे भी अगर कड़े कानून बनाए जाए, मतलब जो भी नकल प्रकरण में लिप्त है, जो भी पेपर लीक करता है, उसकी संपत्ति जब्त करे, उनको उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा का जो प्रावधान। मैं तो कई बार कहता हूँ, जो मतलब कोई रेप करने वाला कोई होता है लड़का, एक लड़की का जीवन जो है वो बर्बाद करता है, उसको जो है फांसी की सजा तक का प्रावधान हो गया है। लेकिन पेपर लीक करने वाला, नकल जो है प्रकरण में लिप्त होने वाला, वो कितने सारे युवाओं का जीवन बर्बाद करता है, उसको तो फांसी पक्का होनी चाहिए। ये जो है जब तक मतलब कड़े सुधार जब तक नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहेगी। निश्चित रूप से युवाओं का ये जोश रहा, उत्साह रहा, इनके सुझावों को अगर सरकार ने सहृदयतापूर्वक अगर माना, तो
निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अगर कड़े कदम उठाएंगे तो नकल प्रकरण पे भी रोक लग सकती है। 200 विधानसभा चुनाव में आपने घोषणा कर ली, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? ये रहा चुनाव से रसगुल्ला भी फिक्स हो गया, पार्टी का नाम बाकी है। खास रास्ताओं पे क्या कहना चाहेंगे? इस पोस्ट पे जो है मजे की बात ये भी है कि कई सारे बच्चों ने कमेंट भी कर दिया कि साहब इस जगह से मैं लड़ूंगा, इस जगह से मैं लड़ूंगा, इस टाइप से भी कमेंट आ गए। भाई राजनीति से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैंने आज पोस्ट में वापस यही डाला, सामान्यतः इस प्रकार से मिलने जुलने के लिए किसी से कौन जाता है? कोई राजनेता होता है, उनके पास में उनके अनुयायी कार्यकर्ता वो जाते हैं और उनके पीछे स्वार्थ होता है, उनसे कोई काम कराना होता है, पद की कोई लालसा होती है, टिकट प्राप्त करना होता है, इसलिए वो जाते हैं। इससे जो विद्यार्थी मिलते हैं वो शिक्षा जगत में हमने थोड़ा बहुत जो काम किया होगा या जो हमने सामाजिक कार्य किए होंगे उस नाते से हृदय से जो संबंधित है इसलिए मिलते हैं। तो हमारा चुनाव राजनीति से दूर दूर से भाई कोई लेना देना नहीं, कहीं पे हमें आना जाना नहीं। ये तो मजाक किया था। और रसगुल्ला आपको बताऊं पार्टी चिन्ह हो भी नहीं सकता क्योंकि वो लिस्टेड चिन्ह जो है ना उसके अंदर सम्मिलित भी नहीं है। तो अगर मैं कोई साइकिल कहता, ट्रेन कहता, कोई दिया सलाई कुछ ऐसा कुछ कहता ना, तब तो और उनको लगता है कि जो लिस्टेड चिन्ह है उनमें से कोई एक की सर मांग कर रहे हैं। मतलब हमने तो रसगुल्ला एक जगह रसगुल्ला खाया तो हमने रसगुल्ला ऐसे ही बोल दिया। तो चुनाव नहीं जाना है भाई, फूल पत्ती कोई भी सरकार होगी हम तो विद्यार्थियों के साथ है। विद्यार्थी जो है उनके हित में हम बात करने वाले, उनके हित में हम लड़ने वाले लोगों में से। इसके पहले मैंने बताया 2012 में हमने कानूनी लड़ाई भी लड़ी विद्यार्थियों के हित में। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसका सिलेबस जारी होना चाहिए। कोई भी भर्ती परीक्षा हो, परीक्षा के बाद में उसकी OMR सीट मिले, आंसर सीट जो है वो रिजल्ट से पहले जारी हो, उसकी आपत्तियां मांगी जाए, आपत्तियों का निराकरण निष्कारण हो और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। और ये सब कुछ 2012 में हमने जनहित याचिका लगाई थी और उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने जो है हमारे फेवर में उसको निर्णय दिया था। तो काफ़ी कुछ उसके बाद में सुधार हुआ। अब जो है मुझे लगता है कि एक बड़ा सरकार जो विधानसभा में प्रस्ताव लेके आई, नहीं तो मैं आपको सबको अंदर बात बताऊं, हमारी पूरी तैयारी थी कि इसको फिर कोर्ट के माध्यम से जो है वो करना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रावधान बदल के सरकार को निर्देश दे, इस प्रकार का वो कानून जो है पारित करे कि नकल प्रकरण में जो लिप्त है, पेपर लीक प्रकरण में जो लिप्त है, उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करे कि उनके आस पड़ोस वाले, उनको जान पहचान वाले और उनकी आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो करने से पहले नहीं, सोचने से पहले भी 10 बार ये सोचे कि ऐसा कर लिया तो क्या होगा। राजस्थान का युवा चाहता है कि आप राजनीति में आए, अब आप राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? सर युवा कोई नहीं चाहता है। युवा सब चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नया नवाचार करे। ज्यादा पूछेंगे तो कहेंगे थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज की फीस कम कभी जो है मतलब कोई मॉडल टेस्ट पेपर दे दे, बस युवा हमारा यही चाहते हैं, क्षेत्र में चाहता है। और कभी इनसे यही होता है भाई सर हमारे फेवर में ट्वीट करे, मिले। मतलब हम कुछ कर तो नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन आवाज़ अगर सब मिलके उठाएंगे करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे भी कोई फॉलोवर्स हैं उनके पास भी एक आवाज़ जाएगी, तो एक मुद्दा तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, है ना। तो खास बात यह है कि मुद्दा बनाने की जो है वो बात है और ये मुद्दा बड़े रूप से सब जगह पे चल रहा है। मैं बता रहा हूँ जोधपुर से जयपुर तक आते हुए 11 जगहों पे हम रुके और 11 जगहों पे विद्यार्थी जो है वो रीट के पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सर आपको जयपुर जाके वहाँ पे पक्का जाना है। तो मैं जयपुर जाके मैं आपको बताऊँ जैसे हम वैसे कहीं होटल वगैरह मिलने जो कहीं नहीं गए, सीधा हम यहीं पे आए। तो इसलिए निश्चित रूप से बच्चों की बड़ा सवाल ये कि जब भी एग्जाम होते हैं जोधपुर में खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? नहीं, प्रेरणा तो क्या है कि ये प्रयोग करते रहे कुछ जैसे हमने उस समय किया तो और भी कई जगहों पे व्यवस्था हुई। रीट के विद्यार्थी क्या है, कई लोग ऐसे थे ना उनका 2 शिफ्ट में एग्जाम था और 2 शिफ्ट के बीच में गैप बहुत कम था और हजारों की संख्या विद्यार्थी थे। तो वो मन में एकदम आया कि यार 2 शिफ्ट है, अगर 1 शिफ्ट है एग्जाम देके चला गया, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था करने में बहुत मतलब दिमाग भी लगता है, पैसा वैसा सब अलग बात है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। लेकिन रीट के विद्यार्थियों के लिए हमने विशेष व्यवस्था इसलिए की कि 2 शिफ्ट में एग्जाम थे, बड़ी संख्या में बच्चों के एग्जाम थे और क्यों ना एक बड़ा प्रयोग करें। हालांकि वो 60,000 विद्यार्थियों के लिए भोजन बनाना जो है वो आसान काम नहीं रहा, बहुत मतलब उसमें कष्ट रहा, खूब उसमें खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, आपने खुद ने बताया वीडियो करके, वो लोग कह रहे थे। वो एक्चुअल में वो मेनू भी मेरा ही था, पसंदीदा मेनू था, जो मैं खाता हूँ वही चीज़ वो हमने बनवाई थी। राजस्थान में अभी दैनिक भास्कर सर्वे में भी आप राजस्थान में टॉप पे रहे, युवा भी आपको चाहता है कि आप राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे सर?
आप, मैं राजनीति में हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत बड़े पत्रकार बनने वाले हो। सरकार पत्रकार की निशानी होती है ना, कि लेके घूम फिर के मुद्दा वही। सर एक बड़ा सवाल है, सरकार कह रही है 3 साल बेमिसाल हर चेहरे पे मुस्कान, क्या 3 साल में 3 लाख नौकरियां सरकार ने दी है? नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ना कि सरकार के बारे में बोलना करना, उसके लिए मैं ऑथेंटिक भी नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ कि मैं उसके लिए विचार करूँ बोलूँ। हम तो ये रीट के पद भी एक बार 50,000 कहेंगे तो कह देंगे भाई सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। मैं तो खुद उसकी पोस्ट डाल के उनको धन्यवाद खुद ज्ञापित करूँगा। अच्छा काम जो करता है उनके सबके साथ में हम हैं। आपने देखा होगा हमने हमेशा पॉजिटिव ही पब्लिसिटी करी। मेरी फेसबुक पोस्ट पे भी जाके देखोगे पिछले 10 सालों की, तो कईयों ने कोई गड़बड़ काम किया तो हमने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अच्छा काम किया कोई भी पार्टी को। हमारे विद्यार्थियों को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थियों को इनको नौकरी से मतलब है। जो नौकरी देगा हम तो उनके गुण गाएंगे, सीधी सी बात है। जो भर्ती निकालेगा हम तो उनके गुण गाएंगे, ये बात सीधी उत्कर्ष एक कोचिंग नहीं, उत्कर्ष एक ब्रांड और ब्रांड एम्बेसडर से बात कर लेते हैं। एक बड़ा सवाल आपसे है हमारा, 50,000 पदों को लेकर जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं लंबे समय से, इस कड़कड़ाती सर्दी में 2 वर्ष से ज्यादा माह का समय यहाँ हो चुका है, महिला अभ्यर्थी बहुत है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है तो एक सबसे बड़ा परिवार यूट्यूब पर लेकर बैठा हुआ हूं, तो मैं परिवार की तरफ से निवेदन कर रहा हूं आपसे, ये भी सब किसी माँ के बच्चे ही हैं। बड़ी कड़ाके की ठंड है, यकीन मानिए बहुत ठंड है यहाँ पर, और रात को शायद और ठंड हो जाएगी यहाँ पर। बड़ी ठंड में बैठे हुए हैं लोग, प्लीज़ कल की जगह आज मान लीजिए, एक दिन कम हो जाएगा रात का इनका। ये जो 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, एक दिन पहले मान जाइए। आप मान जाएंगे तो इनके चेहरों पर खुशी आएगी, साथ में इनका जो परिवार है वो खुश हो जाएगा। और जायज मांग कर रहे हैं, पढ़ कर के ही हासिल करेंगे पद, ये मेरा आपसे वादा रहा कि मैं जिम्मेदार होने के नाते वादा करता हूं कि पढ़कर हासिल करेंगे सब पद आपके लिए। और 50,000 शिक्षक आप सोचो आपके राजस्थान के स्कूल में जाएंगे तो धमाका करने वाले, राजस्थान नंबर 1 पर आएगा साक्षरता में अगली बार। मेरी तरफ से मान लीजिए कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इनकी बात को सुनिए, और एक बार इनके चेहरे भी देख लीजिए आप। मतलब सच में अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि बस जल्दी कर दीजिए ना। ब्रांड एम्बेसडर अगर आप मुझे कह रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर दीजिए। ये युवा कह रहे हैं यहाँ जो मिलकर बाइट लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि गौरव सर ब्रांड एम्बेसडर है, संस्थापक जी पास में बैठे हैं। ये सब ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अच्छा काम करेगा ये सब उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। बड़े गुरुजी को हमेशा होता है कि स्वयं इसका पूरा क्रेडिट ना ले, क्रेडिट ले। बहुत चतुर्थी से बात की तो सत्य निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते हैं खास। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि एक तरफ सरकार वादा करती है 3 साल बेमिसाल हर चेहरे पे मुस्कान, लेकिन इस कड़कड़ाती रात की सर्दी में भी युवा बेरोजगार बैठा है। एक तरफ सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम आपके लिए बिस्तर भिजवा दें, रजाई भिजवा दें, रजाई भिजवाने की मंत्री जी जवाब नहीं है। आप तो केवल इनका काम करवा दीजिए, और मुख्यमंत्री तक आपकी चलती है तो इनका काम करवा के जल्दी से जल्दी इनको घर भेज दीजिए। एक ही मांगे, रीट 50,000। खास स्थान पर रमेश सेगड़ा के साथ में मैं